वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द अननोन सिटीजन पोएम बाय W.H. Auden। W.H. Auden की ये पोएम है द अननोन सिटीजन, जो कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखी थी। इस पोएम में एक सिटीजन को डिस्कस किया गया है कि एक सिटीजन है और वो एक एग्जाम्पलरी सिटीजन है, जिससे जो है वो स्टेट भी हैप्पी है, सोसाइटी भी हैप्पी है, उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब जो है वो उससे हैप्पी है, और उसको जो है वो कोई जानता नहीं है, वो एक अननोन सिटीज़न है। स्टेट जो है वो हर उस इंसान से हैप्पी होती है जो कि क्वेश्चन नहीं करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है या नहीं, वो सोसाइटी को सर्व कर रही है नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है वो हैप्पी थी इस सिटीज़न से। तो W.H. Auden ने इस पोएम में इसी सिटीज़न को जो है वो डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन इसकी डिटेल समरी देखेंगे। द अननोन सिटीजन पोएम जो है इसको ब्रिटिश पोइट W.H. Auden ने लिखा था, एंड इसको जो है वो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने से पहले 1939 में लिखा था। एंड ये एक एलर्जी है, जिस एलर्जी को जो है वो गवर्नमेंट खुद डिस्क्राइब करती है कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको जो है वो स्टेट से कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो, स्टेट से वो हैप्पी हो। एंड इसमें जो है ओवरऑल अगर इस पोएम की बात करें तो एक मैन को जो है वो प्रेज किया गया है जिसकी जो है वो रिसेंटली डेथ हुई है, और जिससे जो है वो पूरी सोसाइटी और गवर्नमेंट हैप्पी है क्योंकि उसने एक एग्जाम्पलरी लाइफ जो है ना वो स्पेंड की है। अननोन सिटीजन के स्टार्ट में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक मार्बल मोनूमेंट क्रिएट किया है। एंड इस मोनूमेंट की स्पेशल बात ये है कि इन्होंने इसको उस सिटीज़न की रिमेम्बरेंस के लिए बनवाया है जो कि एक परफेक्ट था, जिसने एक एग्जाम्पलरी लाइफ स्पेंड की थी। एंड उसका नेम था JS07M378। तो ये उसकी मेमोरी में जो है वो वहाँ पे जो है वो मार्बल का मोनूमेंट बनवाया जाता है। पोएम की नेक्स्ट लाइन में बताया जाता है कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिपोर्ट रेडी की है कि किसी भी पर्सन को जो है वो कोई एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं थी इस डेड सिटीजन से, या फिर ये जो अननोन सिटीजन था जिसकी अब जो है वो डेथ हो चुकी है, एंड जिसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने एक मार्बल मोनूमेंट भी बनवाया है। फर्दर कहते हैं कि उसका जो बिहेवियर था बाकी सारे सिटीजन्स की तरफ वो परफेक्ट था, हम्बल था, बहुत सिंपल पर्सन था। एंड इवन कि उसने सोसाइटी को जो है वो एक बहुत बेटर वे में सर्व किया कि जैसे उसको लगता था कि वो सोसाइटी को सर्व कर सकता था। वो एक ही जॉब पर रहा अपनी पूरी लाइफ, उसने एक ही जॉब को जो है वो कंटिन्यू रखा और अनटिल उसकी जो है वो रिटायरमेंट होती है, यहाँ पर उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। इवन कि इसने थोड़े से टाइम के लिए जो है वो अपनी जॉब से ब्रेक भी लिया था जब वॉर का टाइम था। फर्दर जो है वो इसके जो एम्प्लॉयर थे जिसमें फज मोटर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ उसका जो बिहेवियर था, जो डेड पर्सन है, जो अननोन सिटीज़न है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और उसके जो व्यूज़ थे लाइफ को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, वो बहुत नॉर्मल थे। एंड वो हमेशा जो है वो कंट्रीब्यूट करता था अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता या फिर स्टेट का कोई इशू होता या कंट्री का कोई इशू होता, एंड वो यूनियन में भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। इवन साइकोलॉजी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करते हैं कि उसका जो बिहेवियर था अपने फ्रेंड्स के साथ वो बहुत हम्बल था। एंड ऑफिशियल जो मीडिया है वो न्यूज़ बताते हैं कि वो जो है वो हमेशा पेपर को जो है वो बाय करता था एंड रेगुलरली इनको रीड करता था, और उसने बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स है वो रीड कर रखे थे, रिस्पॉन्ड भी करता था कुछ चीज़ों पर जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता था उससे। फर्दर जो है वो उसकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसकी जो है वो प्रॉपर इंश्योरेंस थी, मींस कि उसका जो ऑफिशियल हेल्थ रिकॉर्ड है उसमें बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल में जो है वो जस्ट वन टाइम गया था, एंड उस वहाँ से भी जो है वो जल्द ही डिस्चार्ज हो गया। फर्दर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी के जो इंचार्ज हैं वो बताते हैं कि अननोन सिटीजन जो है उसके पॉलिटिकल जो व्यूज़ है वो बहुत क्लियर थे, स्टेट के विजन के साथ जो है ना वो उसका विजन मैच करता था, एंड उसके पास वो सारी पोसेशंस थी जो कि एक मॉडर्न मैन के पास होती हैं। उन पोसेशंस में रिकॉर्ड प्लेयर आ जाता है, रेडियो आ जाता है, कार एंड फ्रिज, ईटीसी, मीन्स कि एक मॉडर्न मैन की जो नीड्स होती हैं वो सब कुछ उसके पास थी। पब्लिक ओपिनियन डिपार्टमेंट बताता है कि अगर जो है वो कोई बिग इशू होता है या फिर कोई पॉलिटिकल इशू होता तो उस पे जो है वो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर वो करता था अननोन सिटीज़न, और वो उसके व्यूज़ हमेशा जो है वो राइट होते थे। फर्दर जो है वो पीसफुल टाइम पे भी जो है वो उन चीज़ों को अप्रूव करता था, एंड जब कंट्री को उसकी नीड होती थी
तब भी जो है वो वॉर में जाता था एंड वॉर में जाके जो है वो फाइट करता था। एंड उसके जो है एक वाइफ थी एंड 5 चिल्ड्रन थे, जो कि करेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ताकि जो है वो जीन पूल को जो है वो मैनेज किया जा सके। देन जो है ये अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो है वो टीचर्स तक रहने देता है, मींस के उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। टीचर्स को कहता है कि वो अपना काम जो है वो प्रॉपर वे में करें, उनको जो है वो फ्री हैंड ये रखता है। पोइम के एंड पे जो है वो एक क्वेश्चन किया जाता है कि जो अननोन सिटीज़न था वो फ्री और हैप्पी था कि नहीं, बिकॉज उससे जो है वो कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि वो हैप्पी था कि नहीं। अगर वो हैप्पी नहीं था तो एंड पे जो है ये इस चीज़ को आंसर इस तरह से किया जाता है पोइम में। स्पीकर कहता है कि गवर्नमेंट को पता होता अगर वो हैप्पी नहीं था, एंड यहाँ पे जो है ये पोइम एंड हो जाती है। इस पोइम में जो है वो हमें लगता है कि एक आयरनी की गई है, इसमें जो है वो सटायर किया गया है, इसमें जो है वो सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है कि एक अननोन सिटीज़न वही परफेक्ट हो सकता है जो कि किसी से कोई क्वेश्चन ना करे, किसी से जो है वो आर्ग्यूमेंट ना करे, बस अपनी लाइफ गुजारे और अपनी लाइफ भी जो है ना वो एक परफेक्ट वे में गुजारे, कि बस जो है वो खुद की सेल्फ तक रहे। तब जो है वो एक परफेक्ट मैन हो सकता है एंड गवर्नमेंट भी जो है उससे हैप्पी हो सकती है। बट अगर कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर ले उनके वर्क्स के बारे में, उनके सर्विंग के बारे में, तो देन जो है वो पॉलिटिकल जो एजेंडाज हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। इस पोएम में पॉलिटिकल पॉइंट्स थे एंड सोसाइटी के हवाले से अगर बात करें तो सोसाइटी में भी उसी को जो है वो परफेक्ट कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी पोएम जिसके अंदर हमने दी अननोन सिटीजन को जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि पोएम का ओवरऑल मीनिंग जो है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।